हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक नृत्य। लोक नृत्य के आज इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज जो मुख्य जो लोक नृत्य हैं उनको अपन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो जनजातीय जो लोक नृत्य है उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो नृत्य दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, मैं लिख रहा हूं, आप एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ज्यादा समझाने वाली दिक्कत है नहीं यहां। बम नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? बम नृत्य है। देखिए, बम एक्चुअल में नगाड़े को कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो बम नृत्य जहां पर किया जाता है, जो इधर वाला पूर्वी साइड का अलवर भरतपुर जो डीग वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये बम नृत्य होता है। और वहां पर नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, इसके साथ ही क्या है, जो पुरुष जो है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ है। और महिलाएं बीच बीच में इसके अंदर, इस नृत्य के अंदर गाना भी गाती है, और उन सॉन्ग को या उन गानों को बोलते हैं रसिया। इसके कारण से इस नृत्य का नाम पड़ा बम रसिया भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। कब करते हैं? तो जो जब फाल्गुन महीना आता है, यानी कि होली के लगभग आसपास है, तो उस टाइम जब फसल पक कर के तैयार हो जाती है, फसल पक कर के तैयार हो जाती है और घर ले आते हैं, उस टाइम उस खुशी के अंदर ये इस क्षेत्र के जो लोग हैं ये बम नृत्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो बताया है वो एक एक चीज अपन लिखते हैं वापस से, कि बम नृत्य जो है वो सबसे पहली बात कब होता है? तो फाल्गुन माह में फसल कटाई पर, फसल घर आने पर, या फिर ऐसे मान सकते हैं आप, फसल क्या आ जाती है, जब घर आ जाती है तो उस खुशी के अंदर लोग इस नृत्य को करते हैं। और उसके बाद में अगर अपन बात करें यहां से कौन से एरिया में करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, अलवर क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, और प्लस में करते हैं अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है डीग, ये भी याद रखिएगा। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि नए डिस्ट्रिक्ट के आधार पर ये कोर्स करवाऊं, तो ध्यान से सुनिएगा। अलवर, भरतपुर और डीग क्षेत्र के अंदर बम नृत्य किया जाता है। बात करें कौन करता है, तो याद रखिए पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुष करते हैं इस नृत्य में। दूसरी बात करें वाद्य यंत्र की अगर बात करूं, तो वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा वाद्य यंत्र इसके अंदर यूज लिया जाता है। और दोस्तों इसी नगाड़ा को बोलते हैं बम। क्या बोलते हैं दोस्तों? बम कहा जाता है इस क्षेत्र के अंदर। और जो महिलाएं जो है बीच बीच के अंदर गाने भी गाती है, ठीक है ना, तो उन गानों को बोलते हैं रसिया। ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, महिला क्या गाती है? गीत गाती है, और महिला जो गीत गाती है उनको बोलते हैं रसिया। क्या दोस्तों? रसिया बोलते हैं, रसिया। इसी कारण से इस नृत्य का जो उपनाम पड़ा दोस्तों, वो पड़ा बम रसिया। क्या नाम याद रखेंगे? बम रसिया भी इसको अपन कह सकते हैं दोस्तों। क्लियर है ना बात सभी को? तो याद रखिएगा, मेनली अगर बात करें कौन करते हैं, तो पुरुष करते हैं, नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। महिलाएं बीच बीच में गाने गाती हैं, उनको रसिया कहते हैं, इसलिए इसको बम रसिया भी कहते हैं। अलवर, भरतपुर, डीग वाला जो क्षेत्र है वो इस नृत्य के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डांग नृत्य। दोस्तों डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? देखिए ध्यान से, डांग नृत्य, डांग नृत्य के अंदर क्या है दोस्तों? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। वल्लभ संप्रदाय आप जानते हो, नाथ द्वारा राजसमंद जो है वहां का ये प्रसिद्ध है। और इसके अंदर वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं होली के ऊपर। तो याद रखें, सबसे पहली बात करें कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है दोस्तों, नाथ द्वारा। ठीक है, और नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजसमंद में। कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, किस उपलक्ष्य पर करते हैं? तो होली पर करते हैं। किस पर करते हैं? होली पर यह नृत्य किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? एक प्रकार का देवर भाभी का नृत्य है ये। देवर भाभी जो है उनका ये क्या है? एक तरीके का नृत्य है। यानी कि एक नृत्य नहीं मान सकते इसको, एक खेल ही मान सकते हैं, एक खेल का रूप दे सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि देवर जो है वो भाभी को क्या करता है? कलर लगाता है, और उसी दौरान उन्हीं खेल की प्रक्रिया के दौरान जो भाभी जो है वो कोड़ा लेकर के
कोड़ा लेकर के देवर को क्या करती है, पीटती है, यानी कि डांग मारती है एक तरीके से, आप याद रखें। तो उस हिसाब से ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो कहां का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का, होली पर किया जाता है। देवर भाभी जो है वो रंग लगा करके या रंग के द्वारा इस नृत्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और भाभी जो है वो देवर को क्या करती है, कोड़े से पिटाई करती है। तो ये नृत्य कौन सा है? डांग नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नृत्य हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें बिंदोरी नृत्य, बिंदोली या बिंदोरी नृत्य एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बिंदोरी क्या नाम है दोस्तों? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? एक तो आप यही याद रखिएगा, झालावाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो ये बात मैंने याद रखनी है। बिंदोरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। और बिंदोरी नृत्य के अंदर कब किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? होली पर। इस नृत्य कौन कौन करता है? तो पुरुष और सॉरी, इस नृत्य के अंदर कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और कब किया जाता है? विवाह पर भी इस नृत्य को किया जाता है। बस इतनी चीज याद रखें, काफी है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। होली पर या विवाह के समय, पहले विवाह के समय इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता था। आजकल होली पर भी इसको क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, बिंदोरी नृत्य हो गया। उसके बाद में बात करते हैं इधर वाले टॉपिक से, कबूतरी नृत्य। उड्डा उड्डा रे कबूतर मारे कट्ठे बैठा, वो आपको पता ही है सभी को, वही नृत्य है कबूतरी नृत्य। वो तो एक सॉन्ग है भाई, उस पर मत जाना आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा माइंड डाइवर्ट ना करें, यहां पर आए, क्लास के अंदर ध्यान दें। कबूतरी जो नृत्य है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नृत्य प्रसिद्ध है अपने चूरू का। शेखावाटी क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट जो है चूरू, वहां का प्रसिद्ध क्या है? कबूतरी नृत्य है। यहाँ पर जो कबूतर जो है वो यहाँ के क्षेत्र के जो महिला या वहां पर बैठता है भाई, ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। तो कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें यहां से, मोहिनी नृत्य की बात करता हूं दोस्तों। मोहिनी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? मोहिनी नृत्य। दोस्तों मोहिनी नृत्य जो आपको देखने को मिलेगा वो प्रतापगढ़ की एक तहसील है जिसका नाम है धरियावाद, और धरियावाद का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा धरियावाद। और धरियावाद दोस्तों कहां पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है। मैसे मोहिनी और मैसे महिलाओं के द्वारा होता है। कौन करती है? महिलाएं करती है भाई, ठीक है। कब करती है? विवाह के समय। कब करती है? विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है। तो देखिएगा एक नृत्य और है जिसका नाम है हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? हुरंगा नृत्य। दोस्तों हुरंगा नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? आप ध्यान से सुनिए। हुरंगा नृत्य जो है वो भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपसे बस ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना है कि कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को? तो एक बार इस स्लाइड पे गौर कीजिएगा और इस स्लाइड को ध्यान से देख करके इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मैं जो ये बीच का जो सेक्शन जो है जहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं बोर्ड को, वो मैं डिलीट करने का प्रयास इसलिए करता हूं क्योंकि आपका जो टाइम जो है वो बचे, ठीक है ना। और आपको जो कंटेंट है उस पर आपका ध्यान रहे, इसके बीच में अदरवाइज आपका ध्यान नहीं भटके, इसलिए मैं बीच का जो सेक्शन है वो कट कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। हिंडोली नृत्य जो है वो याद रखें, हिंडोली नृत्य ये रह गया था बीच में। हिंडोली नृत्य दोस्तों, हिंडोली जो नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये प्रसिद्ध है जैसलमेर का। कहां का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहां का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है, क्लियर है। वहीं बात करें हिंडोली नृत्य जो वो कहां पर कब किया जाता है, तो याद रखिएगा हिंडोली जो नृत्य है वो कब किया जाता है? पुरुषों द्वारा, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, स्त्री व पुरुष इसके अंदर भाग लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो इस नृत्य के अंदर क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष जो है नृत्य करते समय पूर्वजों का आह्वान करते हैं। पूर्वजों का क्या करते हैं? आह्वान। जो उनके जो पैतृक जो पूर्वज जो है, जो वीर जो क्या हो गए, उनकी जो मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना, उन पूर्वजों को याद करते हुए, उनका आह्वान करते हुए नृत्य किया जाता है। तो याद रखिए कौन सा नृत्य है? हिंडोली नृत्य है। कौन सा नृत्य है? हिंडोली। कहां का प्रसिद्ध? जैसलमेर का। स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, युगल नृत्य एक तरीके का, और इसके अंदर पूर्वजों का क्या करते हैं? आह्वान करते हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से नाहर नृत्य की बात कर लेता हूं। नाहर आप सभी जानते हैं दोस्तों, नाहर जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी एक्चुअल में इस चीज को जानते होंगे, हिंदी जब जिन लोगों ने पढ़ी है अच्छे से वो जानते हैं नाहर जो है वो शेर का पर्यायवाची है। इसके अंदर क्या होता है, जो नर्तक जो होते हैं या नृत्य करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर पर क्या करते हैं? रुई चिपका लेते हैं,
ठीक है, और सिर के ऊपर क्या कर लेते हैं, सींग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि शेर की एक वैसे, अब शेर के सींग नहीं होते, आप ध्यान सुनिएगा, परंतु ये कुछ इस तरीके का स्वांग कर करके शेर के जैसा रूप धारण करके ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, और इसको बोलते हैं नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है, नाहर। कहां का प्रसिद्ध है, मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और इसका जो उद्भव हुआ था, जो मुगल शासक जिनका नाम जो शाहजहां था, शाहजहां एक बार मेवाड़ आए थे, और मेवाड़ से वापस जाते समय ये मांडल भीलवाड़ा में रुके थे, और वहीं पर रात्रि के समय इनको ये नृत्य वहां पर दिखाया गया, वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो मांडल भीलवाड़ा में जो है वहां से इसकी क्या है, शुरुआत मानी जाती है शाहजहां के समय में, ठीक है। तो याद रखिए, जो नाहर नृत्य जो है वो पहली बात तो कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मांडल। और मांडल कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है, मांडल भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा का मांडल क्या है, प्रसिद्ध है इस नृत्य के लिए। दूसरी बात, इसका जो उद्भव हुआ था, यानी कि इसका जो शुरुआत जो है वो कब हुई थी, शाहजहां के समय हुई थी। शाहजहां के समय कब हुई थी दोस्तों, शाहजहां के समय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, इसके अंदर क्या होता है, जो पुरुष जो होते हैं या नर्तक जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नर्तक जो है, पुरुष जो है, वो क्या करते हैं, शरीर पर रुई लपेटकर, शरीर पर क्या लपेट के दोस्तों, रुई लपेटकर, सींग निकालकर, सिर पर क्या निकाल के, सींग निकालकर शेर का रूप धारण करते हैं, शेर का स्वांग करते हैं। किसका स्वांग करते हैं दोस्तों, शेर का क्या करते हैं, स्वांग कर लेते हैं। ये इस नृत्य की खास बात है, इसलिए इसको नाहर नृत्य अपने कहते हैं। मैनली अगर बात करें तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, उद्भव शाहजहां के समय हुआ। नर्तक शरीर के ऊपर रुई लपेट करके, सींग लगा करके शेर का रूप क्या करते हैं, धारण करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समय ये याद रखिए। उसके बाद में अगर बात करें म्यूर या भैरव नृत्य, कौन सा नृत्य है दोस्तों, म्यूर। म्यूर का मतलब होता है मोर, ठीक है, या भैरव नृत्य, इसको दूसरा नाम, इसका नाम क्या है, भैरव नृत्य। दोस्तों म्यूर या भैरव नृत्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में था, अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो याद रखिएगा ब्यावर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर बात करें म्यूर के अंदर, तो म्यूर में क्या है, कब किया जाता है, तो याद रखिएगा बादशाह के मेले में किया जाता है। बादशाह मेला लगता है ब्यावर के अंदर, और इस बादशाह मेले के अंदर एक पात्र होता है जिसका नाम बिरबल। बिरबल जो पात्र है, अकबर के टाइम में जो बिरबल जो थे, ठीक है ना, उसका रूप धारण करके जो पात्र जो है, ठीक है, पात्र बनता है बिरबल का रूप धारण करके। और बिरबल क्या करता है, नृत्य करता है। बिरबल क्या करता है, नृत्य करता है। किसकी, बादशाह की जो सवारी आती है बादशाह के मेले में, किस पर, ये जो पात्र जो है, बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है ब्यावर के अंदर, बादशाह का सवारी जो निकाली जाती है, उसके आगे, सवारी के आगे जो है वो क्या करता है, बिरबल क्या करता है, नृत्य करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये मुख्य बात है, म्यूर भैरव नृत्य ब्यावर का प्रसिद्ध है, बादशाह मेले पर परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो पात्र, जो बिरबल का जो पात्र बना होता है, वो बादशाह की सवारी के आगे क्या करता है, नृत्य करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां से पेंजन नृत्य और देख लेते हैं। पेंजन दोस्तों, ये पेंजन जो नृत्य है ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और वागड़ क्षेत्र के अंदर मुख्यतः कौन सा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है। कौन सा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, ये याद रखें। पेंजन नृत्य के अंदर जो है वो क्या होता है, तो कब किया जाता है, याद रखिएगा दीपावली के अंदर किया जाता है। कब किया जाता है, दीपावली के समय किया जाता है। और दोस्तों इसके अंदर जो पुरुष जो है वो महिलाओं की फीलिंग ले लेते हैं एक तरीके से, मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि जो पुरुष जो है वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, पुरुष जो है, पुरुष महिला वस्त्र धारण कर लेते हैं, वस्त्र क्या करते हैं, धारण करते हैं दोस्तों, और इस नृत्य को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आपको राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, है ना। मैं मेरे तरीके से बहुत साफ लिख रहा हूँ, सुंदर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी कोशिश करेंगे कॉम्प्रोमाइज करने की, ज्यादा सुंदर है नहीं, पर फिर भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात, पेंजन नृत्य समझ में आ गया, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, दीपावली के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, पुरुष महिला के वस्त्र धारण करके इसको क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। उसके बाद में पोली नोच नृत्य है। कौन सा है दोस्तों, पोली नोच, पोली नोच नृत्य है। दोस्तों पोलीनोच जो नृत्य आपको सामने जो है, वो पोलीनोच नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, सेम डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा।
कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है दोस्तों? बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों। वो कौन से अवसर पे करते हैं? तो याद रखिएगा विवाह पर, वेडिंग के समय विवाह पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, स्पेशली विवाह पर करते हैं। क्या है? चौगोला नृत्य, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, चौगोला। चलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना आप लोग, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है। चौगोला नृत्य जो है वो डूंगरपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। चौगोला नृत्य एक युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब एक ही बात है कि स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा होली के ऊपर। कौन से पर्व पर? होली के ऊपर ये नृत्य क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। तो आप इस स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद में आप देखें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको लगता है कि कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से रिस्टार्ट कर लें या वापस से इसको देख लें, उसके बाद में आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे मैंने लिखा है सेम वैसे ही आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों कुछ धार्मिक नृत्य और हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो पहला जो नृत्य मैं लिखने जा रहा हूं वो याद रखिएगा सांकल नृत्य है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, सांकल या गोगा नृत्य जिसको बोलते हैं, सांकल नृत्य। देखिए दोस्तों सांकल नृत्य जो है वो किसके कहां किया जाता है? ददरेवा में किया जाता है, ददरेवा। और ददरेवा कहां पर पड़ता है? हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट चूरू के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? चूरू शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पड़ता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र जो यूज होता है दोस्तों वो यूज होता है डेरू। क्या यूज होता है? डेरू। डमरू का बड़ा रूप है डेरू, उसका यूज करते हैं सांकल नृत्य के दौरान। और इसके अंदर जो नर्तक जो है वो हाथ में सांकल लेकर के भी अपने सिर पर या फिर अपने कमर पर क्या करता है? मारता रहता है। तो इस प्रकार का नृत्य आपको देखने को मिलेगा ददरेवा चूरू के अंदर, मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। बाकी तो जो गोगा जी के जो मंदिर है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए सांकल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगर बात करूं तो थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि थाली का क्या नृत्य होता है दोस्तों। इसके अंदर जो नर्तक होता है नाचते समय हाथ पर क्या रखता है? थाली रखता है और उसको घुमा करके, घुमाते हुए क्या करता है? हाथ पर साथ में थाली घुमाता है और प्लस में क्या करता है? नृत्य करता है, इसलिए इसको थाली नृत्य कहते हैं। और ये नृत्य जो वो कहां का प्रसिद्ध है? कोल्लू गांव का प्रसिद्ध है दोस्तों। जब मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था। और कोल्लू गांव कहां पर है दोस्तों? कोल्लू मंडी या कोल्लू जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है ना। और किसकी आराधना में किया जाता है? आराध्य जो है इस नृत्य के अंदर किसकी आराधना करते हैं? तो याद रखिएगा पाबूजी महाराज की आराधना में यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर जो वाद्य यंत्र जो है, वाद्य यंत्र जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा रावण हत्ता। कौन सा? रावण हत्ता आपको वाद्य यंत्र देखने को मिलेगा। और अभी मैंने आप बताया कि नर्तक नृत्य करते हुए क्या करता है? हाथ पर थाली को क्या करता है? घुमाता है और इस प्रकार से क्या करता है दोस्तों? नृत्य करता है, ठीक है। थाली नृत्य हो गया। उसके बाद में बात करें लंगूरिया नृत्य। ये धार्मिक नृत्य है, लंगूरिया नृत्य। कुछ धार्मिक नृत्य तो मैंने आपको करवा दिए हैं और कुछ रह गए वो यहां पर देख लेते हैं। जो लंगूरिया नृत्य जो है वो केला देवी का प्रसिद्ध है। केला देवी जो है उनके जो भक्त है वो करते हैं। और केला देवी का मंदिर जो है वो कहां पर है? करौली में है दोस्तों। केला देवी करौली जो है वहां पर ये लंगूरिया नृत्य किया जाता है। और विशेष रूप से ये जो नृत्य है वो कौन करते हैं? तो याद रखिएगा इनके भक्तों द्वारा किया जाता है। और बात करें तो मुख्य जो है, मुख्य रूप से इस नृत्य को परफॉर्म कौन करते हैं? मीणा जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के? मीणा जाति के जो लोग हैं वो लंगूरिया नृत्य करते हैं। माता केला देवी जो है उनकी याद के अंदर या फिर उस मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहां से एक नृत्य और बात कर लेता हूं, ठीक है। सांकल नृत्य हो गया, थाली नृत्य हो गया, लंगूरिया नृत्य हो गया। और एक नृत्य और यहां से अगर बात करें तो एक मुख्य नृत्य कानूड़ा नृत्य की बात कर लेता हूं। कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा से आपको पता है भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं। और ये जो नृत्य परफॉर्म किया जाता है वो चौहटन गांव में किया जाता है, चौहटन गांव। और दोस्तों चौहटन गांव जो है वो कहां पर पड़ता है? जहां का गोंद प्रसिद्ध है, बाड़मेर। चौहटन गांव बाड़मेर के अंदर ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और कब किया जाता है? कृष्ण भगवान का कानूड़ा नाम होता है, कानूड़ा कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये जो कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये याद रखें। युगल नृत्य है, कानून नृत्य जो है वो युगल नृत्य है, दोनों करते हैं, स्त्री भी करती है और प्लस में
पुरुष भी इस नृत्य के अंदर क्या लेते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। तो इतनी चीज आप इसके अंदर भी ध्यान रखें, ठीक है। बाड़मेर का चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, कृष्ण जन्माष्टमी पे परफॉर्म करते हैं, युगल नृत्य एक तरीके का, यानी कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों क्या लेते हैं, भाग लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर बात करें, एक मैं आपको बता देता हूं, गेर नृत्य हमने पढ़ा था, भीलों का गेर नृत्य है। जब जनजाति नृत्य पढ़ाऊंगा तब भी मैं आप बात करूंगा। ये कहां का प्रसिद्ध है मैंने बताया था, ये क्यों बता रहा हूं वापस से, आप ध्यान से सुनिएगा। मेवाड़ का और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, भीलों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है, होली के पर्व पर, ठीक है ना, 15 दिन तक चलता है, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक ये नृत्य चलता है। गेर जो नृत्य है दोस्तों, इसके अंदर कुछ गेर प्रसिद्ध है। एक गेर का नाम है, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो गेर लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, तलवारों की गेर। तलवारों की गेर कहां की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा। तलवारों की गेर जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तलवारों की गेर जो है वो प्रसिद्ध है कहां की, तो याद रखिए मेनार गांव है। और मेनार जो गांव है दोस्तों वो कहां का है, तो याद रखिए ये गांव है उदयपुर का। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेनार गांव पड़ता है। और वहां की तलवारों की गेर प्रसिद्ध है, यानी कि जो गेरिये जो होते हैं, जो गेर खेलते हैं होली के पर्व पर, जो नृत्य करते हैं उनको गेरिये बोलते हैं। और गेरिये हाथों में तलवार लेकर के इस नृत्य को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, इसलिए तलवारों की गेर जो है वो मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। एक आगी बागी की गेर भी है, आगी आंगी बांगी की गेर या आंगी बांगी की गेर कहां की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम, एक गांव है जिसका नाम है लाखेटा। और लाखेटा जो है वो पड़ता है कहां पर, बाड़मेर में। तो लाखेटा बाड़मेर की ये क्या है, आंगी बागी की गेर क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे जिनके बारे में आपको मैंने बताया है। एक और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक भंगड़ा नृत्य भी है। मुख्यतः अगर भंगड़ा नृत्य देखें तो आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर सरदार जो है, सिख जो है, वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। और सिख जो ज्यादातर जो है आपको देखने को मिलेगा पंजाब एरिया में ज्यादा मिलते हैं, तो पंजाब का ये मुख्य नृत्य जो है। परंतु राजस्थान के अंदर जो पंजाब बॉर्डर के जो टच कर रहे हैं राजस्थान के जिले, वहां पर भी इस नृत्य को देखने को मिलेगा। तो पंजाब बॉर्डर के जो टच कर रहे हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद रखेगा, एक तो गंगानगर आ जाएगा, गंगानगर, और एक डिस्ट्रिक्ट और टच करता है पंजाब को जिसका नाम है हनुमानगढ़। तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर का राजस्थान के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य नृत्य थे जिनके बारे में आज हमने डिटेल से बात की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सेशन शानदार लग रहा होगा, और शानदार लग रहा है तो अपने साथियों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, बस एक लाइक करिए। अगर आपको क्लास लगभग वास्तव में बेनिफिशियल लग रही है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने साथियों से शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। कई बार अपन क्या है, क्लास देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो उनका भूलना नहीं है, क्योंकि लाइक करने से क्या, ये क्लास जो है, मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ, ये क्लास ज्यादा साथियों तक पहुंचेगी, और जिसकी वजह से उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, और अपना जो एक परिवार जो है वो बहुत बड़ा बनेगा। इसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तब इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे एक बार फिर से एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ मिलूंगा। राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उनके जो नृत्य हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।